3000 विष्णु नाम के बराबर है एक कृष्ण नाम। आप यदि 3 बार बोलो राम राम और राम और एक बार बोल दो कृष्ण तो वो बराबर है, समझ आए? लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम, मेरे 100 नाम के बराबर है एक राधा नाम। तो सोच लो, फिर से सुनो, 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम, 3 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम और 100 कृष्ण नाम के बराबर है एक राधा नाम। और वृंदावन में जाओ तो क्या बोलते हैं सब? क्या बोलते हैं? देखो 200 कृष्ण नाम ले लिए राधे राधे बोलकर, 200 कृष्ण नाम हो गए। इसलिए श्री कृष्ण वृंदावन की भूमि पर कभी पादुका धारण नहीं करे। ऐसे कितने संत हैं जो कभी चप्पल पादुका धारण नहीं करते, धाम में नंगे पांव चलते हैं। बोलते वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं, ये राधा जी का हृदय है, उस हृदय पर हम पादुका धारण करके राधा जी के चरणों में अपराध नहीं करना चाहते। ये राधा जी की महिमा है। बोलो श्री राधा रानी की। भजन सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, लेकिन एक शर्त है, साथ साथ दोहराओ और बढ़िया से मीठी मीठी ताली बजाओ, तभी राधा जी की सेवा होगी। श्रीमती राधा रानी की। वृंदावन को वास भयो हो जहाँ नित्य भई जमुना मारानी, हो हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। सभी से प्रार्थना है, दोनों हाथ तालियों के साथ सब जपेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है, महारानी मेरी विनती यही है राधा रानी, हे ब्रजेश्वरी राधे कि क्या करना आप, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। तो कृपा का प्रतीक देखिए, शॉर्ट रास्ता है ना भजन की, राधे राधे रट्टो चले, सत्य बात है। सिर्फ हाथ उठा के श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, उनके नाम उसका आह्वान करेंगे। क्या बोलेंगे? ओ राधा 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 राधा। श्री राधा
सुंदर। तो प्रार्थना कर रहे हैं महारानी, ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, पुकारा ब्रजरानी, ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, लगइए लगाए रखना, जय राधे। और भाई कृपा बोलो, मुझसे बोलो कृपा, ओ राधा 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 श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, ओ राधा, ओ राधा, श्री राधा, श्री राधा। इतनी सुंदर जब बोल रहे राम तो ठाकुर जी के कान खड़े हो जाते हैं। वहां बोलने में इस व्यक्ति के लिए झामी जाता है ठाकुर जी, तो श्रीमती राधा रानी का आश्चर्य होता है। इसलिए इधर उधर मत देखिए, हरि बोल, इधर उधर मत देखिए, तालियों के साथ कीर्तन का घर पे आ दुनिया के झूठे नाच सारे, किशोर तेरे दर पे आ गया, महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। बोला कि राधा श्री राधा नाम वाली, श्री राधा नाम वाली, बोला कि राधा श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली, लगइए लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, ओ राधा, ओ राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? तालियों के साथ। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा
गजरा लगइए लगाए रखना। थोड़ा हाथ आइए, या तो इधर देखिए या तो ठाकुर जी की तरफ देखिए। हाथ उठाइए, कीर्तन में ध्यान दीजिए। जो नृत्य कर रहा है नृत्य करने दीजिए, आप तो कम से कम नाम लीजिए। कृपा पर बोलो राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 और आगे ध्यान से श्रवण कीजिए। कह रहे हैं तेरे नाम के रंग में रंग मैं डोलू ब्रज गलियन में, मैं डोलू ब्रज महारानी, मैं डोलू ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग मैं डोलू ब्रज गलियन में, डोलू ब्रज गलियन में। हो लगी राधा श्री राधा नाम वाली, लगी श्री राधा नाम वाली, ओ लगी राधा श्री राधा नाम वाली, लगी श्री राधा नाम वाली, दिए लगाए रखे
राधा, हाथ को उठाइए, मुख से बोलिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बोलिए हो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हो मेरी विनती। श्री नारायण ये सुनकर कि मेरे द्वारपालों को शाप लगा, तुरंत दौड़े दौड़े आए। ये गांव में जो भागवत कथा मैं कर रहा हूं ना, इतनी सरल मैंने आज तक कभी नहीं की। बड़े सरल सीधी भाषा में, बड़े धीरे धीरे उदाहरण के साथ और अधिक कीर्तन के साथ भागवत जी की कथा, जिससे कि आप सबको समझ आ जाए। इसलिए बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके उसको सरल करने की पूरा अभ्यास कर रहा हूं। नहीं तो भागवत जी की कथा बड़ा ही गहन विचार है, लेकिन फिर लाभ क्या जब समझ ना आए। सही बात है ना? और स्थान पर बड़े तत्व सिद्धांत के साथ उस कथा का प्रवेशन होता है, कथा कही जाती है। मगर मुख्य उद्देश्य है हमको वो भावना को ग्रहण करना। इसलिए आप सबके कारण मैं अपने आप को बहुत प्रयास करके इसको सरल करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। जय विजय को शाप लग गया, द्वारपालों को शाप लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए और जैसे भगवान आए, 4 कुमारों ने श्री भगवान के चरणों का दर्शन किया। जैसे भगवान के चरणों का दर्शन किया, हृदय में भक्ति उतर आई। भगवान के चरणों का दर्शन करने से हृदय में भक्ति उतर आई, और जब भक्ति आती है तो पश्चाताप होता है। जय विजय मन में विचार कर रहे हैं, हाय मैंने क्या किया। चतुर कुमार ये विचार कर रहे हैं, हाय हमने क्या किया। वैकुंठ में भी आकर हमने भगवान के सेवकों को शाप दे डाला। हाय हाय ये कैसे हो गया। वैकुंठ के द्वार पे आकर भगवान के सेवकों को मैंने शाप दे दिया, हमने शाप दे दिया। ये उचित नहीं किया। ये बात पहले विचार में क्यों नहीं आई? क्योंकि 4 कुमार ये ज्ञान मार्ग को अवलंबन करने वाले हैं, लेकिन भक्ति हृदय में तब आई जब भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। जो ज्ञान मार्ग के अपनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भगवान एक ज्योति है, हमको भी उस ज्योति में मिल जाता है। ये हमारी सनातन परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा तो भक्ति वाली है। भगवान हमारे स्वामी, हम भगवान के दास। कभी हनुमान जी ने इच्छा की मैं भगवान के अंदर लीन हो जाऊं? कभी शिव जी ने इच्छा की मैं भगवान में लीन हो जाऊं? कभी नहीं। इसलिए भक्त भगवान में लीन होने की इच्छा नहीं करते। भक्त की इच्छा होती है मैं भगवान की सेवा करता हूं। हनुमान जी की इच्छा में निरंतर राम जी की सेवा करूं। जबकि एक बार श्री राम जी ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी को सबको बुलाकर कहा कि देखो हनुमान मेरी दिन रात सेवा करते हैं। तो सबने तो सुन लिया, और बाद में सबने एक मीटिंग बुला ली। बोलते सारी सेवा हनुमान जी कर जाते हैं,
हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ती। हनुमान जी को सेवा से हटाना पड़ेगा। मैं ये सेवा करूंगा, मैं ये सेवा करूंगा, मैं ये सेवा करूंगा। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली। और हनुमान जी का जीवन तो सेवा है। सेवा नहीं तो बोलते जीवन किस बात का, किस बात का जीवन? वो शरीर नहीं, वो शव है जब वो भगवान की सेवा नहीं करता। तो हनुमान जी रोते रोते राम जी के पास आए। देखो लक्ष्मण भैया ने, भरत शत्रुघ्न ने, सब ने सेवा ले ली, मेरे पल्ले तो कोई सेवा नहीं बची, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण अरे हनुमान को भी कोई सेवा दे दो, एक कोई सेवा दे दो, चलो एक दे दो। लक्ष्मण जी ने, सबने मिलकर हनुमान जी को सेवा दी, चुटकी बजा दी। बोले आप चुटकी बजाओ। हनुमान जी ने कहा चलो कोई तो सेवा मिली। राम जी के द्वार के बाहर स्नैपिंग, राम जी के द्वार के बाहर खड़े होकर हनुमान जी सारी रात, सारा दिन, सारी रात 24 घंटा यूं ही करते जा रहे हैं। राम जी को थोड़ा आलस्य आए, जमवाई ले आओ सो, हनुमान जी चुटकी बजावे तो नींद ही पूरी ना हो। 2 दिन 3 दिन हो गए, नींद ही पूरी ना हो। तो राम जी ने सबको बुलाकर कहा भैया हनुमान को उसकी जो सेवा दे दो, मैं यहाँ तो मेरी नींद ही खराब हो रही है, ये सोने नहीं देता, ये बजाता रहता है सब समय। तो इसलिए सेवा का कर्तव्य बस सेवा है। कोई भक्त भगवान में लीन होना नहीं चाहता। और भगवान ज्ञानी वत्सल नहीं है, भगवान भक्त वत्सल है। कहीं नहीं सुना होगा भगवान योगी वत्सल, कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल, कभी सुना? एक ही शब्द सुनने में आया, भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। और बोलते हैं भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं एकादश स्कंद में, मैं जिस प्रकार से भक्ति के वशीभूत होता हूं, किसी और उपाय से वशीभूत नहीं होता। ना साध्यति मम योगो न संख्य धर्म उद्दवा, न योग तपस त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। मैं योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, कर्म के द्वारा वशीभूत नहीं होता, मैं भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होता हूं। 4 कुमार वैकुंठ में पहुंच गए और भगवान के चरणों का दर्शन करके भक्ति उमड़ाई, और जैसे भक्ति उमड़ाई पश्चाताप हुआ, हाय हमने जय विजय को शाप दे डाला, ये तो अच्छा काम नहीं किया। भगवान का दर्शन करने आए और सेवकों को शाप दे दिया। अब बताओ, भगवान का दर्शन करने जाओ और उनके सेवक खड़े, उनको गाली गलौज कर दो तो भगवान का दर्शन होगा? पश्चाताप की भावना ये बड़ी जरूरी है। जिसको पश्चाताप नहीं होता वो भक्ति कभी नहीं मिल सकती। हाय मैंने अपने जन्म में पहले क्या कर दिया, ये पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। और यदि पश्चाताप नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, हाँ ही करो बस, और करो साथ में भक्ति भी होगी? नहीं होगी। पश्चाताप होने से जब नाम किया जाता है भगवान रिझ जाते हैं। इसी संबंध में एक उदाहरण सुनो। एक व्यक्ति जिनका नाम था बिलमंगल ठाकुर, बड़े अच्छे थे, लेकिन एक वैश्य से आसक्त हो गए। जब तक रोज इससे मिल ना लें इनको सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। कैसी भी परिस्थिति हो उस वैश्य से मिलना ही मिलना है। एक दिन भारी आंधी तूफान वर्षा हो रही है, नदी उफान भर गई, और ये नदी पार करके उससे कैसे मिलने जाएं? तो देखा एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, उस मुर्दे के ऊपर बैठ गए और मुर्दे ने उनको नदी पार करा दी। उस वैश्य के घर के नीचे उतरे, ये ऊपर रहती है। देखा खिड़की खुली है, कैसे घर में प्रवेश करूं, कमरे में प्रवेश करूं? एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ लिया
और सांप को पकड़कर खिड़की से अंदर छलांग लगा। अंधेरा था उस समय, आंधी तूफान चल रहे, अचानक बिजली चौंकी। तो वैश्य ने इसको देख लिया, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? अपनी सहेलियों से कहने की पता लगाओ ये कैसे आ गया। तो पता किया एक मुर्दे पर तैरकर आया। अरे ऊपर कैसे आया? तो खिड़की से झांक कर देखा एक सांप लटका हुआ है। देखो उसने क्या कहा, बोलते अरे इस हार्ड मास रक्त के मल और मूत्र के शरीर में इतनी तुम्हारी आसक्ति है जो कि एक दिन मुरझाने वाला है। कोई बूढ़े व्यक्ति को देखता है, मुरझाए हुए को कोई नहीं देखता। बोलते ये शरीर जो एक दिन मुरझाने वाला है, हार्ड मास के शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति कि मुर्दे के ऊपर बैठकर भी दुर्गंधी तुमको नहीं आ रही, और सांप का भय भी तुमको नहीं लग रहा, उसको रस्सी समझ के चढ़ गए। इतनी आसक्ति भगवान में दिखाई होती तो आज भगवान मिल जाते। बस इतने शब्द कहे और ये सुनते ही इनकी आंखें खुल गई। हाय हाय मैं क्या कर रहा था। एक स्त्री एक वैश्य से इतना सख्त हो गया था, इसके इतने कठोर वचन, जिसको इतना प्रेम लेना चाहता उसने कठोरता से कह दिया कि शरीर में क्या रखा है। उसके वचन सुनकर वैराग्य आ गया। अब मैं तो भगवान का ही भजन करूंगा, चलो वृंदावन। वृंदावन जा रहे हैं, मार्ग में एक गांव में पहुंचे, प्यास लग गई। कुएं के पास एक स्त्री पानी भर रही थी, उसके रूप को देखकर फिर आकर्षण हो गया और दौड़े दौड़े उसके पास आए, जल पिलाओ ना। वो जल पिलाने लगी और ये जल पीते पीते बस उसकी आंखों में देखे जा रहे हैं। भगवान ने स्त्रियों को एक ऐसा वरदान दिया है कि वो आंखों में देखकर बता सकती है आपका भाव क्या है, आंखों में देखकर बता सकती है आपके मन के भाव क्या है। ये वरदान है भगवान। ये हमको बेटी के रूप में देख रहा है, ये हमको माता के रूप में देख रहा है, या किस रूप में देख रहा है, एकदम आंखों से देखकर पता लग जाता है। वो महिला वहां से भागी, बोलते इसके भाव तो अच्छे नहीं, और ये पीछे पीछे भागे। ये सहमी सी घर में पहुंच गई, अंदर पति थे और भीतर पहुंच गई, और ये भी अंदर घर में पहुंच गया और पति से कहने लगा आपकी पत्नी है ना? बोलते हाँ। भीतर गई है, मैं 2 मिनट इससे कुछ बात कर सकता हूँ? बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चले जाओ, इसमें क्या बात है। ये तो और डर गई, पति ने अंदर जाने की अनुमति दे दी। ये भीतर गए और हाथ जोड़कर कह लगे मैं वृंदावन जा रहा था, एक वैश्य के कठोर वचन सुनकर वृंदावन जा रहा था, और आपका रूप देखकर फिर मैं आकर्षण हो गया। वृंदावन और भगवान के बीच में आपका रूप आ गया सामने, और इसका कारण है ये आंख। इसी से तो आकर्षण हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने केशों के वो सुई को मेरे को दे दो, जो जूड़े में सुई लगाते हो वो मेरे को दे दो। तो घबरा गई, ये पता नहीं क्या करेगा, तो तुरंत उतार कर दे दी, और इन्होंने उसी सुई से अपनी आंखों को फोड़ दिया। लारे लारे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि
वृंदावन हरि लाल की। हमारे साउंड वाले भाई है ना, ये बड़े अच्छे हैं। इन्होंने कहा भगवान इतनी अच्छी कथा चल रही थी क्यों रुक गई, तुरंत लाइट आ गई। तो देखो, सुई लेकर अपनी आंखों को फोड़ दिया और खून निकलने लग गया दोनों आंखों से। बोलते मेरे और भगवान के बीच में रहा ये आकर्षण, और आकर्षण का कारण हुआ ये आंखों को ही फोड़ना। और अब वृंदावन गिरते पटकते बस वृंदावन जा रहे हैं। जो भगवान के लिए इतना कर दे, क्या भगवान की आंखें नहीं है? तुरंत एक छोटा सा बालक आ गया, हाथ पकड़ लिया, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोलते वृंदावन। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, मैं आपको पकड़ के ले जाऊंगा। जैसे हाथ का स्पर्श हुआ, पूरे शरीर में रोमांच हो गया। बोलते जगत में, संसार में मैंने बहुत सारे स्पर्श सुख को आस्वादन किया, बहुतों को स्पर्श किया, लेकिन अभी ये जो स्पर्श प्राप्त हुआ, इतना आनंद और सुख तो आज तक नहीं मिला। ये कौन है? और उसी समय वही, उनका नाम बिलमंगल ठाकुर जी परम संत बन गए। और मार्ग में चलते चलते बड़े सुंदर सुंदर श्लोक गाने लगे, जो भगवान के कानों के लिए अमृत के समान लगने लगा। और श्री कृष्ण वो बालक और कोई नहीं, वो कन्हैया ही थे, जो उनको वृंदावन ले जा रहे थे। अरे मैं वृंदावन जा रहा हूं तो मैं ही लेके जाऊंगा, आपने मेरे लिए आप आंखें फोड़ दी और मेरे ही घर वृंदावन में आ रहे हो, तो मैं ही पहुंचाऊंगा। ये भगवान का संकल्प है। ये यथा मां प्रबंधते ताम सदैव बजा में हूं। इतना भगवान के लिए कोई करो तो भगवान भी करते हैं। आप भगवान के लिए उनका नाम करो, भगवान कहते हैं मैं भक्ति दूंगा, शांति दूंगा। भगवान के लिए थोड़ा सा भी त्याग किया जाए तो उसका फल इतना देते हैं, इतना देते हैं, हम बटोर भी नहीं सकते होते। भगवान के लिए प्याज लहसुन छोड़ दो, देखो भगवान आपके लोग कितना कुछ देंगे। बोलते महाराज यही गड़बड़ आ गई, सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगी, बस प्याज लहसुन, ये तो मेरे तो भगवान यही है। मैं रोज उनको आसन पर रखकर आरती उतारती हूँ, प्याज लहसुन नहीं छूटेगा। बाकी आप जो कहोगे सब छोड़ देंगे, संसार भी छोड़ दूंगी, भगवान आपको भी छोड़ दूंगी, लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ूंगी। एक तरफ भगवान है, एक तरफ प्याज लहसुन है। सोच लो किसको चाहिए, किसको चाहिए? सब डर गए, क्या बोले अब तो। उसके बिना गुजारा नहीं, उसके बिना गुजारा क्या, उसके बिना तड़का नहीं, छोंक ही लगे ना। तो देखो, ये तो एक साक्षात उदाहरण मैंने बतलाया। भगवान के लिए आंखों को फोड़ दिया। कृष्ण अर्थे अखिल भोग त्याग। भगवान के लिए कोई एक चीज त्याग कर दो, एकदम भगवान बस आपके पीछे आ जाएंगे। सब समय कृपा दृष्टि आप पर रहेगी। एक कोई ऐसी चीज जो हमको सबसे प्यारी हो, वो भगवान के लिए छोड़ दो, फिर देखो वो क्या नहीं देंगे। यही परम संत बिलमंगल जी वृंदावन में पहुंच गए। इनकी आयु रही 700 वर्ष की, 700 साल की। आज तो 125 का कोई हो जाता है, उसको पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। ये 700 वर्ष के रहे, और इन्होंने जो श्लोक गाए वो भगवान के कानों को अमृत के समान, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया कृष्ण करनामृत। तो ये पश्चाताप की भावना। कुमारों को, 4 कुमारों को पश्चाताप की भावना और भगवान के चरणों को देखकर भक्ति हृदय में उतर आई। भगवान इनके गुणगान गाने लगे। सुनो ध्यान से, भगवान कह रहे हैं आप तो ब्राह्मण हो, आपके मुंह से मैं खाता हूं,
और जगत में मेरी प्रसिद्धि आप ब्राह्मणों के कारण ही है। भगवान ब्राह्मणों की बड़ी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जितनी जय जयकार कर रहे हैं 4 कुमार ब्राह्मणों को उतनी लज्जा लग रही है। क्यों? अब समझना इस सिद्धांत को। कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारे गुणगान गाए ना, इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी आ गई, और अगर हमारी कोई कमी दिखाए इसका मतलब समझना हमारे से प्यार है उनका। पिता यदि पुत्र के गुणगान गा देना उसके मुंह पर, इसका मतलब वो सही से वो पिता नहीं है। बेटा तेरे जैसा तो देखा नहीं, तू सबसे अच्छा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कभी मुंह पर प्रशंसा नहीं करनी, पीठ पीछे जो मर्जी कहो, अरे मेरा बेटा ऐसा बेटा नहीं हुआ आज तक, सच में पुत्र है। सब लोग पुत्र क्यों मांगते हैं? सब चाहते हैं ना घर में पुत्र हो, पुत्र हो। कारण क्या जानते हो? एक नरक है जिसका नाम है पू। पू नाम का एक नरक है। अब जाने अनजाने पाप तो होते ही हैं भैया, और पाप करने के बाद नरक में जाना पड़ता है। ऐसे नरक के बहुत सारे नाम हैं। एक रौरव नामक नमक है, नरक है, एक पू नामक नरक है। ठीक से घर का पालन पोषण नहीं करने से, सबको घर में धर्म के मार्ग पे नहीं चलाने से पू नामक नरक में जाना पड़ता है। और जो उस नरक से त्राण कर दे वो है पुत्र। जो पू नामक नरक से हमारा पुत्र बोलते ना, त्राण, जो पू नामक नरक से हमारा त्राण कर दे वो है पुत्र। इसका मतलब वो पुत्र यदि भक्ति करता है, भजन करता है, तो अपना क्या, अपने 21 पीढ़ियों को वो उद्धार कर देता है। एक पिता माता नहीं, एक पिता नहीं, 21 पिताओं को उद्धार कर देता है, जैसे प्रहलाद जी ने किया। देखो ये अच्छे अच्छे घर के बच्चे सब बैठे हैं, ये कोई पंडित है? ऐसे मंदिर के पंडित बैठे हैं? नहीं, बड़े बड़े विद्वान, इंजीनियर, IIT वाले बैठे हैं। ये सारे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ पर। आपको लगता है साधारण बच्चे हैं? नहीं, बड़े ऊंचे ऊंचे घर के बच्चे बैठे हैं। ये इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई कहेगा पागल हो गए हो, धोती कुर्ता तिलक धारण कर लिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, दिमाग खराब हो गया था? नहीं, दिमाग सही हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ी उपाधि है भक्त बनना। इन्होंने भक्त बनना पसंद किया। इंजीनियर, डॉक्टर सब वैसे के वैसे। डॉक्टर स्वयं बीमार पड़ जाए तो अपना इलाज ना कर पाए, एक दिन उसको भी मरना पड़ता है। लेकिन एक बार जो भगवान का भक्त बन गया ना, बस वो चिरकाल के लिए भक्ति बनता रहेगा और भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करेगा। लेकिन ये वाली शिक्षा कोई माता पिता बच्चों को नहीं देते हैं। ये ठीक बात नहीं, इसलिए बच्चे हाथ से निकल गए। फिर वो पुत्र पुत्र नहीं। अब गंदी बात है, कैसे बोलूं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह रहा, शास्त्र की बात है। जो बच्चा अपने माता पिता का ही उद्धार नहीं कर पाया वो पुत्र पुत्र नहीं हुआ। वो कैसे त्राण करेगा पू नामक नरक से? उसको फिर शास्त्र कहते हैं वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है, बेकार। उसको जन्म देने का कोई लाभ हुआ नहीं, कोई लाभ हुआ नहीं। और पुत्र होने पर वो अग्नि देता है, वो संस्कार करता है, पुत्री तो करता है, और वो हमको पू नामक नरक से त्राण कराता है। इसलिए कितना जरूरी है सोच लो, अपने घर में बच्चों को भक्ति कराना कितना जरूरी है, क्योंकि ले देकर आपका ही उद्धार करेंगे वो। और यदि हाथ से निकल गए तो फिर रोते रह जाओगे, हाय ये ऐसा निकल गया, हाय ऐसा निकल गया। किसने ऐसा बनाया? जन्म से ही उसको संस्कार नहीं दिया, क्योंकि स्वयं भी भक्ति नहीं की, स्वयं भी नाम नहीं किया। और कहो तो प्याज लहसुन छोड़ दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो कैसे होगा फिर बताओ?
आप बड़े हैं, आप ही करो तो बच्चे भी सीखेंगे। बल्कि अब तो इस गांव में मैं देख रहा हूँ बच्चे माता पिता से कह रहे हैं, मम्मी हमको प्याज लहसुन नहीं खाना, पिताजी हमको प्याज लहसुन नहीं खाना। बच्चे बता रहे बड़ों को, लेकिन बड़े कह रहे नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा। बाहर समाज में जाएंगे क्या बोलेंगे, सब कहेंगे पंडित बन गए। अरे सारे तो शर्मा हैं यहाँ पर, सभी तो ब्राह्मण हैं कि नहीं? सभी भारद्वाज गोत्री हैं, ब्राह्मण हैं, शर्मा हैं। कितने वंदनीय हैं, ब्राह्मण कुल के हैं आप सब लोग। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूं। कितनी बड़ी उपाधि भगवान ने ब्राह्मणों को दी है ना? तो आपको तो ज्यादा पता है, इसलिए बच्चों के संस्कार को बिगड़ने मत दो। उनके संस्कार को बनाए रखो। अपनी जो हमारी जो पूर्वजों ने, पीढ़ियों ने जो इतना हमारा संस्कार बनाए रखा, उसको बिगड़ने मत दो। वही का वही रखो, वही शांति है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं सारे संसार में घूमता, पूरी पृथ्वी का 10 बार चक्कर लगा लिया मैंने पूरे संसार में, लेकिन कहीं पर भी मैंने किसी को, इतने बड़े बड़े देश, इतने धनी धनी घर में किसी को सुख शांति नहीं देखा। बच्चों से परेशान। लेकिन हम भारतीय हैं, हम हिमाचल के रहने वाले, गांव के रहने वाले, जो हमारे गांव की और हमारे भारत की जो संस्कृति है ना, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। वो संस्कारों को मत भूलने दो, वही चलने दो। मैं बता रहा हूं, मैं पूरा अनुभवी हूं, पूरे संसार में घूमकर आया हूं। आज सारा संसार हमारे भारत की संस्कृति को प्रणाम करता है। वो संस्कृति जो अब तो समाप्त हो गई है, और जो थोड़ी बहुत रह गई वो हम खुद ही समाप्त करते हैं। हाँ, बच्चे उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये संस्कार। आप तो बड़े बूढ़े आप करते होंगे ना अपने जमाने में। जो माता पिता ने कह दिया बस कह दिया, और वो हमारे भले की बात कहते हैं। वो संस्कार समाप्त होता जा रहा है, मत होने दो उनको। जो बाहर के देशों के लोग हैं उनकी नकल मत करो। उनकी नकल करोगे तो वही बीमारियां यहां पर भी आएंगी। हाँ? उनकी नकल मत करो। हमारी संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है। पति पत्नी जब एक दूसरे को छोड़ देते हैं, कोर्ट में केस होता है, तो 2 ही शब्द आते हैं, या तो उर्दू में आता है या इंग्लिश में आता है। या तो उसको तलाक कहते हैं या उसको इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं। बाहर के लोगों की नकल की ना, तो वहां जो हर घर घर में होता है, वही बीमारी यहाँ पर भी आ जाएगी, आई गई है, घर घर में होता है। ये हिंदी में शब्द नहीं है, ये उर्दू और इंग्लिश में है। या तो तलाक है या डाइवोर्स है। हिंदी में तो मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि हमारी सनातन धर्म में ये संस्कृति है ही नहीं। अरे थोड़ा सा झगड़ा हुआ, 5-10 दिन बात नहीं की, बस यही तो हुआ। अभी तो एक झगड़ा लगा दी, तू अलग मैं अलग। एक झगड़े में इतनी सहन शक्ति नहीं रही। ये सब बातें मैं ऐसे कभी बोलता नहीं हूं। आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं? आप लोग सब समझदार हो। यही जो संस्कृति मैंने इस गांव में देखी, इसको खत्म मत होने दो, ऐसे इसको बना के रखो। इसलिए पुत्र को, पुत्री हो, पुत्र हो, दोनों को ही वो संस्कार बनाए रखो। ये गंदी चीजें घर में, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों को मत आने दो, मत आने दो, उठाकर फेंक दो। अब कोई कहे मेरे को तो लत लग गई, क्या करूं? एक जम्मू में हमारे भक्त हैं, शायद वो सुन रहे होंगे कथा। जम्मू में हमारे एक भक्त हैं, एक दिन में 64 सिगरेट पीते थे। हिसाब लगा लो, 64। मतलब एक खत्म, दूसरी मुंह में।
बाथरूम में हो, बेडरूम में हो, कोई भी रूम में क्यों ना हो, बाहर हो, कहीं भी काम क्यों ना करता हो, बिजली बोर्ड में काम करते थे, एक दिन में 64 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, उनके जो जमाई वो हमारे भक्त गुरु जी के शिष्य, बोलते हमारे गुरु जी भागवत करने आए, तो पिताजी ससुर जी आइए कथा सुनिए। अरे बड़े गुरु आते हैं, टीवी में देखता रहता हूँ, वो एक ही बात कहते हैं, छोड़ो छोड़ो। पिताजी हमारे गुरु जी बहुत स्पेशल है, आप आओ तो सही। अब जमाई बोले तो कौन मना करे, अच्छा चल आ जाऊंगा आज। चौथे दिन की कथा थी, तो जानबूझ के घर से देरी से गया कि आधा घंटा सुनूंगा, पीछे बैठ जाऊंगा और आधा घंटा सुनूंगा, प्रसाद लेके चलो घर। 2-4 पीकर ही आया सिगरेट में, बोले आधा घंटा बड़ी मुश्किल से निकलेगा। देखो बिल्कुल सच घटना बोल रहा हूँ, सामने भागवत जी बैठे, अंदर स्कूटर लगाया, अंदर आकर कथा सुनी, वही गेट पर पीछे बैठ गया, पीछे बैठ गए। बस आधा घंटा 25 मिनट कथा सुनी गुरुजी, और गुरुजी यही सब बातें सुना रहे थे। पता नहीं मन में क्या आया, अभी कथा समाप्त भी नहीं हुई, स्कूटर उठाकर घर गए, अलमारी खोली, सारी डिब्बियां उठाकर सड़क पर फेंक, और पत्नी ने कहा क्या हो गया? बोलते आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। बोलते बस बस बहुत सुन लिया आपका, सारा जीवन सुनते आई आपकी बात। बोलते नहीं मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी बेटी की सौगंध खा के कहता हूं, अब इससे बढ़कर तो कोई बात नहीं हो सकती। 3 कन्या है उनकी, तो पत्नी भी है, आपको क्या हो गया? बोलते ये जो गुरु जी आए ना, इनकी बात मेरे हृदय में ऐसी लग गई है, मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और उस दिन से लेकर आज तक कभी सिगरेट को, जिन्होंने सारा जीवन 64 सिगरेट पी, वो आज एक दिन में एक सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि जो सामने जा रहा हो नाक दबाकर हट जाते हैं। बस इतना परिवर्तन कैसे हो गया? कथा के द्वारा। जब आपका मनोबल बड़ा बलवान हो ना, सब कुछ संभव है। बहुत से भक्तों ने प्रयास किया, महाराज जी मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं, मैं भी दुखी हो गया, अपने आप से दुखी हो गया, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन लत लगी हुई है, क्या करूं? अच्छा मैं कोशिश करूंगा। जब ये कहता है मैं कोशिश करूंगा तो कभी छूटेगी। मैंने बोला भी 1, 2, 3 बार कोशिश भी की, बोलते जब नहीं होता, मैंने कहा जब तक ये शब्द बोलोगे कोशिश करूंगा कभी नहीं छूटेगा। बोलते फिर आप मेरे से छुड़वा दो, अब कुछ भी करवा दो, छुड़वा दो मेरे से। सामने बेटा आ गया, मैं कहा बैठे रहो, मैं कहा बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोल आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। हाथ कांप गया, ये कैसे करूं? मैं कहा यही तरीका है, सुधरना चाहता है? बोलते हाँ। मैं कहा रख हाथ। अब बस हाथ रख दिया सिर पर, हो गई बात। उसके बाद इतना बदल गए, इतना बदल गए। बोलते जब जब मेरे को नहीं तो सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास करो। देखो आज इतने सारे बच्चों ने माला ली है, 10-15 बच्चों ने माला ली, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, और सुबह से माला पर माला करे जा रहे हैं। संस्कार बना कि नहीं बना? अब जो मैं दे के जा रहा हूं, आप लोगों का कर्तव्य घर में इनको रोज करवाना। ये भूल जाएंगे नहीं तो थोड़े दिन में। बोलो बेटी करते रहना, 2 करो, 1 करो, छोड़ना कभी नहीं। लेकिन इनको प्रेरणा कब मिलेगी? जब आप लोग भी करो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर अभी एकदम से प्यार जैसा नहीं छूट रहा, चिंता मत करो, मेरे पास आओ, हमारे भक्त लोग आपको एक माला दे देंगे। आप करना तो शुरू करो, नाम करना तो शुरू करो, हो जाएगा। भगवान की कृपा होगी, हो ही जाएगा। इसलिए समझो इस बात को, हमारे सिर पर ऋण है, पितरों का ऋण है। वो कैसे ऋण होगा? जब हम सच में पुत्र बन जाएंगे।
हम भजन करेंगे, पितरों का उद्धार होगा, हमारा भी होगा, आगे आने वाले वंश का भी होगा। नहीं तो देखो बीमारी आ जाएगी, बाहर विदेशों की बीमारियां यहाँ आएंगी, घर घर में तलाक होगा, घर घर में सब बीमारियां आएंगी। इसको मत आने देना, उठाकर बाहर फेंक दो इसको। बाहर के लोगों की नकल मत करो, अपने भारत की संस्कृति जो हमारी वेद संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वही पुराने नुस्खे सबसे अच्छे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भक्त इतना जबरदस्त जुकाम लग गया उसको, अब बोलोगे क्या बता रहा, 5-6 दिन दवाइयां पे दवाई खा रहा है, जुकाम नहीं जा रहा। मैंने कहा बताओ, हम तुमको भारत की नानी मिलाई थी उसमें, मैं कहा तूने बनाया कि मैंने बनाया? बोलते आपने कोई मंत्र पढ़ा? मैंने कहा कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ये देसी नुस्खा है। इसको पीला जुकाम चला गया। कहता सच में चला गया? हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज जो है ना, उस बात पर कह रहा था, ये तो एक उदाहरण दिया। जो हमारे रीति रिवाज है, बड़ों का सम्मान इत्यादि, देखो ये बड़े मतलब के हैं। आशीर्वाद फलता है, बड़ों का आशीर्वाद फलता है। इसलिए अब आते भागवत की कथा में, आ जाए सब, वापस आ जाओ। बोलो भागवत महापुराण की। यहाँ की भागवत का ढंग ही कुछ अलग चल रहा है, कि लहर ही अलग चल रही है। क्यों अलग चलती है? क्योंकि ये वाला टाइम तो कभी होता ही नहीं। और जगह पर भागवत होती है शाम को 5 से 8, और यहाँ पर भागवत है 11 से। ढंग ही अलग है, लहर ही अलग है, और गांव का वातावरण ही अलग है। भगवान कह रहे मैं अपने मुख, ब्राह्मणों के मुख से खाता हूं। एक बार एक राजा भगवान का दर्शन करना चाहते थे, राजस्थान के राजा थे। भगवान का दर्शन करूंगा, क्या किया, ब्राह्मणों को बिठा दिया हवन में, तुम स्वाहा स्वाहा करो, भगवान दर्शन देते हैं। क्योंकि भगवान यज्ञ में तो खाते हैं, अग्नि से खाते हैं। तो सारे ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करते हैं, और जब पूर्ण होती तो क्या डालते? खीर डालते। खीर अग्नि में डाली जाती है, तो अग्नि के मुख से सारे देवता खाते हैं, भगवान खाते हैं। उनमें से एक ब्राह्मण भारद्वाज गोत्रीय शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अच्छा ये खीर अग्नि में डाली जाती है, मेरे मुंह में तो स्वाद ही स्वाद आ जाए, कभी मेरे मुंह में तो खीर गई नहीं। वहां ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करें और मैं कहूं आहा आहा, ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा और मैं आहा आहा। एक दिन छिपकर इसने खीर ले ली और थोड़ी सी खा ली, मुझसे रहा नहीं जाता, इतनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी खीर, थोड़ी सी निकाल कर इसने जो खा ली, आनंद आ गया। और रात को भगवान सपने में आ गए। राजा के स्वप्न में भगवान आए, राजा मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न, तूने, बोलते भगवान मैंने आपके लिए कितने यज्ञ कराए। बोलते यज्ञ वज्ञ छोड़, मैं तो अपने भक्तों के मुंह से खाता हूँ। उन ब्राह्मणों में से किसी एक ने खीर खा ली, और जैसे उसने खीर खाई मैं तेरे को, वाह, राजा तो कहने लगे भगवान मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। और अगले दिन दौड़ा दौड़ा यज्ञ स्थल पर पहुंच गया, जहां पर ब्राह्मण स्वाहा 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 कर रहे। राजा आए, सारे खड़े हो गए। राजा ने कहा सच सच बताओ कल खीर किसने खाई? जिस ब्राह्मण ने खाई थी वो तो घबरा गया बेचारा। बोलते लो, एक दिन छुपके से खीर क्या खा ली, कैमरे लगे होंगे। बोलते जब पता लग गया राजा को खीर खा ली, तो ये भी पता लग गया होगा मैंने खाई। अब ईमानदारी से सामने आ जाओ तो बच जाओ, नहीं तो ये तो सजा दे देगा। तो ब्राह्मण बड़ा दीनहीन होकर, महाराज कल खीर मैंने खाई। अच्छा आपने खाई? राजा तो चरणों में गिर गया। तो ब्राह्मण भी एंड में आ गया, अच्छा चरणों में गिर, हाँ हाँ ठीक है खड़े हो जाओ। बोलते महाराज आपने कल खीर क्या खाई?
रात को भगवान ने दर्शन दे दिया। बोलते तो अच्छा ही तो किया, बोलते बस आपकी कृपा से सब हुआ। और तब से इसने यज्ञ छोड़कर ब्राह्मणों को बस खीर ही खिलाने लग गया। बोलते खूब डट के खाओ, और ब्राह्मण भी कम नहीं, अपने अपने घर से बड़े बड़े पात्र ले आए। बोले खीर पे खीर खाई जा रहे हैं, खीर पे। अरे जगन्नाथपुरी में जाओ, वहां के जो ब्राह्मण पंडा जो हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा भोजन करने के बाद 75 रसगुल्ले खा गया। 75 रसगुल्ले। और फिर अब हाँ करके श्वास नहीं आ रहा, क्योंकि सांस की नली तो बंद हो गई, ब्लॉक हो गया वहां तो सारा मामला। तो हमारे गुरु जी श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी वो बोलते हैं, मैंने उंगली से 3 रसगुल्ले निकाले, सांस आए, प्राण बच गए इसके। 75 रसगुल्ले खा गया भोजन के बाद। और ब्राह्मण को खीर मिल जाए तो आहा, और क्या चाहिए। वहां स्वाहा स्वाहा, यहाँ आहा आहा। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ। सनत कुमारों को बड़ी लज्जा आ रही है, भगवान हमारी तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अपने सेवकों को कह रहे हैं ये मेरा सेवक है, इनका अपराध मेरा अपराध हुआ। समझ आई बात। जय विजय ने जो आप पर अपराध किया वो मेरा अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का होता है। अब ये समझ रहे हैं भगवान हमको ऊपर ऊपर से तो प्रशंसा करके हमको छोड़ रहे हैं, और अपने सेवकों को अपना मानकर हाँ कितनी अंतरंगता दिखा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं। 4 कुमार वहां से गए और जय विजय तो हाथ जोड़कर भगवान ने कहा चिंता मत करो। बोलते प्रभु हमको ये चिंता नहीं कि हमको शाप लगा, चिंता ये है अब हम पृथ्वी लोक पर असुर बन के जाएंगे, कहीं आपकी स्मृति ना चले जाए, आपको हम भूल ना बैठे। भगवान ने कहा तुम कभी मुझको भूलोगे नहीं, और मेरे साथ युद्ध करने के लिए और मेरे को युद्ध का सुख देने के लिए तो तुम लोगों ने इच्छा की थी, मैंने तुम्हारी इच्छा ही पूरी की। सेवक देखो इतना नीचे पहुंच जाते हैं, इतना ऊंचा पहुंच जाते हैं, कहने का मतलब कि भगवान से युद्ध करने के लिए भी उनको सुख देने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे गुरुजी शिष्य से बोले बेटा मेरा सिर में दर्द है, जरा पीट ले, और शिष्य जो घुसे मारे सिर पर, तो ये शिष्य का अपराध है ना। गुरुजी को सिर पर दबाना चाहिए, तुम घुसे मार रहा है, लेकिन उससे गुरुजी को यदि सुख मिले तो है ना, कभी ऐसे मारने से भी सुख मिलता है ना, सिर का दर्द चला जाता है। तो देखने में लग रहा है शिष्य पीट रहा है, लेकिन ये उसकी सेवा हो रही है। ऐसे ही जय विजय ने स्वीकार किया हम भगवान युद्ध करेंगे, आपको सुख देंगे। और यही जय विजय ये 3 जन्म लेकर आए और भगवान के साथ युद्ध किया। कौन? वो थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये शाप लगा ना। ये रावण कुंभकर्ण कौन है? यही जय विजय भगवान के द्वारपाल। और इससे पहले सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दूसरी और क्या हुआ? संध्या का समय कश्यप जी जिनकी 2 पत्नियां हैं, एक अदिति और एक दिति। जितने देवता हैं वो सारे अदिति माता से जन्म लेते हैं, और जितने असुर हैं वो सारे दिति से जन्म लेते हैं। पिता तो एक ही है, कश्यप जी। संध्या का समय दिति को काम का भूत लग गया, अपने पति को पकड़ लिया कश्यप जी को, आप मुझको पुत्र प्रदान करो। कश्यप जी ने कहा दीदी ये संध्या का समय है, अपने आप को संभालो, क्योंकि संध्या के समय में और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में शिव पार्वती सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कौन क्या कर रहा है। कोई उस समय जो भोग करता है तो शिव के जो अनुचर हैं, भूत प्रेत मतलब तमोगुण हावी हो पड़ता है।
और जो उस समय आरती करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम करते हैं, उनको शिव आशीर्वाद देके जाते हैं। लेकिन दीति को तो इस समय काम का भूत लग गया और उन्होंने अपने पति को लाचार कर दिया। लेकिन फिर दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ, हाय मैंने ये क्या किया। कश्यप जी ने शाप दे दिया, दीति तुमने काम का भूत लग गया, तुमने मेरे को लाचार किया, तुमने शिव के चरणों में अपराध किया। ये शिव का समय है, संध्या का समय, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे जो सारे जगत में त्राही त्राही मचाने वाले असुर हो जाएंगे। लेकिन अब तुमने जो पश्चाताप किया तो तुम्हारा एक ऐसा पौत्र होगा जो भगवान का परम प्रिय भक्त होगा। दीदी जी ने वो गर्भ धारण किया, 100 वर्ष तक वो गर्भ धारण किया, 100 वर्ष तक सारे त्रिलोक में त्राही त्राही मच गई, अंधकार ही अंधकार हो गया। और दीदी जी ने जब प्रसव किया, 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष तो हाथ में गदा लेकर सीधा स्वर्ग लोक चला गया। अरे देवता कहां हो तुम लोग, आ जाओ, कौन है सामने, सारे के सारे देवता आ जाओ, सबको समाप्त कर दूंगा। कौन है? किसी की हिम्मत नहीं आज हिरण्याक्ष के सामने आ जाओ, इतने बलवान हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष समुद्र में चला गया। ए वरुण देवता आ जा सामने, मेरे से युद्ध कर, और पानी पर गदा मारने लगा। वरुण देवता कहने लगे, देखो अब तो मैं बूढ़ा हो गया, जवानी होती तो तुमसे युद्ध करता, लेकिन बता सकता हूं, सामने नारद बाबा आ रहे हैं, उनसे युद्ध करते। हिरण्याक्ष ने देखा मेरे हाथ में गदा और नारद जी के हाथ में बीना, वो तो ऐसा लगता है ये भी योद्धा है, इसके हाथ में भी कोई गदा है। बोले नारद आजा, हमसे 2-2 हाथ हो जाएं। नारद जी तो हंसकर कहने लगे, बेटा मैं झगड़ा कर नहीं सकता, करवा जरूर सकता हूं, करवा तो बहुत अच्छे से सकता हूं, तेरे को मारने वाले तो भगवान ही हैं। अरे कहां है तेरा भगवान, बुला उसको। और उसी समय देखो एक के साथ एक लीला जुड़ी हुई है। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपने कहा सृष्टि करो, सृष्टि रखूंगा कहां, पृथ्वी तो इस समय जल में चली गई है। तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर सुअर का रूप धारण किया, केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। देखने में तो सुअर जैसा रूप, लेकिन इतना सुंदर है कि लक्ष्मी भी उनके चरण दबाने के लिए पहुंच गई और सारे देवता इस रूप को देखकर जय जयकार करने लगे। बोलो श्री वरा भगवान की। यदि वरा भगवान ना हो आज हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते। इन भगवान के कारण ही आज हमको ये स्थान प्राप्त हुआ है। वरा भगवान आए, अपने दांतों से सूंघते 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 अपने नाक से अपने दांतों से पृथ्वी को उठाकर धरातल पर स्थापित किया। और इतने में हिरण्याक्ष ने जोर से चुनौती दे दी, ऐ विष्णु आ जाओ हमसे युद्ध करो। वरा भगवान के हाथ में गदा और हिरण्याक्ष के हाथ में गदा, जो लग गया युद्ध, प्रहार पे प्रहार करे जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने एक बार किया, वरा भगवान के हाथ से गदा गिर गई और कहने लगा उठा लो गदा, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता। वरा भगवान ने गदा उठाई और गाली गलौज शुरू हो गया, गाली गलौज शुरू हो गया। ऐसा प्रहार पे प्रहार, सुबह से संध्या तक युद्ध होता गया। और जैसे संध्या का वेला आया, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान आप क्यों खिलवाड़ करते हो इससे, संध्या का समय आ गया, असुरों का प्रभाव पराक्रम बढ़ जाता है, ज्यादा खिलवाड़ मत करो, इसको समाप्त करो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, ब्रह्मा जी ने क्या बात कह दी, देखो समझ लो बात को।
ब्रह्मा जी भगवान के सारे ऐश्वर्य भगवत्ता को जानते हैं, लेकिन तब भी ब्रह्मा जी के अंदर वात्सल्य भाव बढ़ाया कि आ गया, अंधकार में असुरों का प्रभाव बढ़ जाता है, आप समाप्त कर दो। भगवान अपने ही सेवक जय विजय जो इस समय हिरण्याक्ष बनकर आए, उनसे युद्ध का सुख आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया इसको मार दो, अपने युद्ध के सुख को भूल गए भगवान, और एक तमाचा मारा हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष चारों खाने चित। अब हिरण्यकशिपु ने क्या तपस्या की और कैसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए, इस कथा को मैं अब कल सुनाऊंगा। आज इतना ही हजम करो कि वरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लेकिन पते की बात पूरी ये है कि भगवान भक्त वत्सल है। बस यहीं से मैंने आरंभ किया था। ब्रह्मा जी भगवान के पराक्रम को, बल को जानते हैं, फिर भी ये बात कह दी कि संध्या का बेला आ गया, अब खिलवाड़ मत करो। भगवान तो युद्ध का सुख आस्वादन कर रहे थे, गदा से गदा टकरा रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी की बात को सुनकर अपने सुख को भूल गए और अपने सेवक ब्रह्मा की बात को बड़ा करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये वरा भगवान की कृपा से आज हम लोग पृथ्वी पर हैं, इनकी जय जयकार हो। और ब्राह्मण जब आपसे संकल्प कराते हैं, ब्राह्मण संकल्प कैसे कराते हैं? हाथ में जल लेकर ना, और पूरा इतिहास ग्लोब बोल देते हैं। श्वेत वरा कल्पे, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, ये सब बोलकर, तो वरा कल्पे हाथ में जल लेके संकल्प कराते हैं। बोलते यही अंतर है ब्राह्मण में और भक्त में। ब्राह्मण हाथ में जल लेकर संकल्प कराते हैं और गुरु जी आंखों के आंसुओं से हमारा संकल्प करवाते हैं। कहा तो हाथ का जल और कहा नेत्रों के अश्रु, किसका प्रभाव बढ़ा? बोलते आंखों के आंसुओं का बल बढ़ा। भक्त आंखों के आंसुओं से संकल्प कराते हैं कि हे देखो, आप सब लोग नाम करो, आप सब लोग माला लो, अपना जीवन सफल बनाओ। एक भक्त की यही इच्छा है। गौरी दास करत आश सर्व। गौरीदास जी प्रार्थना करते हैं, एक संत प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सारे जगत का कल्याण हो जाए, सारे जीवों का उद्धार हो जाए। एक भक्त सबके उद्धार की चिंता करता है, बस अपनी नहीं करता। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं कंजूस नहीं हूं कि अपनी चिंता करता हूं, मैं सारे संसार की चिंता करता हूं। भगवान सब नियम क्या होता है? नियम यह होता है वक्ता से पहले श्रोता को आना चाहिए, लेकिन पहले वक्ता आता है फिर श्रोता आते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप 11 बजे आएंगे तो ज्यादा कथा सुनने को मिल जाएगी, नुकसान हो जाएगा ना लाभ होगा। 11 बजे आओ और पूरे कीर्तन कथा में आविष्ट होकर ठाकुर जी का प्रसाद लेकर जाओ। भगवान का प्रसाद, भागवत का प्रसाद सिर्फ खाने वाला भी नहीं होता, कानों वाला भी होता है। जो कानों से कथा सुन रहे हो, ये भी भगवान का ही प्रसाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ये सभी मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ खड़े ऊपर कर कर जोर से, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 एक और बारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हमारा बड़ा सौभाग्य है इस गांव का कि आप सब
महाराज जी के मुखारबिंद से पिछले 4 दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं। शास्त्रों में ये बात कही कि कृष्ण जब द्वापर युग के अंत में चले गए अपने धाम को वापिस धर्म और ज्ञान के साथ, तो उन्होंने अपने ही जैसे एक स्वरूप को इस पृथ्वी पर छोड़कर चले गए। और वो कौन है? श्रीमद् भागवत जी। और ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा सुनता है ये साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत जी और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवत जी की कथा सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा हमें मिलती है। और इतना कहा कि ये 3 चीजों को नष्ट कर देता है। भक्तिर उत्पद्यते शोक मोह भयापहा, कि ये भागवत की कथा जो सुनते हैं, कहते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनके हृदय में भगवान की भक्ति आती है। भक्ति अर्थात भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है हृदय में, जैसे आज बहुत से लोगों के हृदय में जागृत हुई। और साथ ही साथ 3 चीजें उनके हृदय से चली जाती हैं, वो है शोक, मोह और भय। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी का ही श्लोक है, उसी को बता रहे हैं जो हमने गुरु जी से श्रवण किया। शोक, मोह और भय अर्थात देखिए कोई वस्तु होती है ना हमारे पास, तो अगर उससे 3 चीजें हमारी जुड़ी होती हैं, शोक, मोह और भय। शोक तो ये जब वो हमारी चीज गुम जाती है या खो जाती है या चली जाती है तो हमें शोक होता है। इन तीनों में अर्थ बता रहा हूँ, शोक, मोह और भय का क्या अर्थ है। और मोह, जब वो वस्तु हमारे सामने है, साक्षात प्रकट है, तो उस वस्तु से हमारा मोह होता है। और भय कि ये चीज मेरे से खो ना जाए, फ्यूचर में भविष्य में खो ना जाए, वो हमें भय लगा रहता है। ये सभी के साथ है। लेकिन बता रहे हैं जो भागवत जी की कथा बड़े अच्छे से सुनते हैं, भगवान का नाम करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनके हृदय से ये शोक, मोह और भय चला जाता है। और क्या आ जाता है उनके हृदय में? भगवान की सेवा करने की इच्छा आ जाती है। और आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन कि 30 भक्तों ने भगवान महाराज जी के हाथों से भगवान के नाम को ग्रहण किया। जोर से हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। और मैं जिन जिन के नाम लूंगा वो सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरु जी, भक्त वृंद, ठाकुर जी और सभी ये जो गांव वासी हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि ऐसे ही जिस प्रकार से उन्होंने आज संकल्प किया कि गुरु जी हम हरि नाम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वो हम प्रतिदिन कर सकें। नित्य दिन नित्य प्रतिदिन नित्यम भागवतम सेव्या। तो सबसे पहले युधान प्रभु जी, फिर कुलदीप प्रभु जी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, तालियां बजाएं, इनका उत्साह बढ़ाएं। माधवन प्रभु, देव्यांश, शिवम प्रभु, जो सुन रहे हैं अपने स्थान पर खड़े और तालियां बजाते रहें। शिवम प्रभु, आदित्य प्रभु, कनिका दीदी, नंदिनी दीदी, आरती दीदी, तालियां बजाए जोर से, हरि बोल। सुनील शर्मा प्रभु जी, वृंदा दीदी, मीना कुमारी जी, गौरी शर्मा जी, तालियां रुक जाती हैं अभी। बड़ी कंजूसी कर रहे हैं तालियों में, क्या बात है, जोर से ताली बजाइए, जोर से। हरे कृष्ण। नैन्सी शर्मा जी, ईशांत शर्मा, संजय शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, विवेक शर्मा जी, लता शर्मा जी, व्यास देवी जी, मनोज गुप्ता, पूजा जी, अंजू, रोहित, विद्या देवी जी, प्रफुल्ल जी और मंगला कुमारी जी। जोर से हृदय से हम इनका स्वागत करते हैं। भगवान की सेवा करने का इन्होंने निर्णय लिया है और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इनको देख के उत्साहित होइए हैं। इन्होंने कहा कि हम हरि नाम अच्छे से करेंगे, प्याज लहसुन को अपने जीवन से दूर भगा देंगे। तो इस रविवार को आपके पास भी मौका है, महाराज जी के अनुगत्य में भगवान का नाम ग्रहण कीजिए।
रविवार को सुबह 8 बजे यहीं घर पर दीक्षा दी जाएगी, हरि नाम माला दी जाएगी। और घबराइए मत, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने एक भगवत गीता का श्लोक भी लर्न कर लिया आज, और ये आपको संडे को सुनाएंगे बड़े अच्छे से। एक बारी जोर से इनके लिए तालियां, और एक बारी जोर से हरि बोल बोलेंगे, 3 बारी हरि बोल करेंगे हम। हरि गौर प्रेमानंदे। बैठ जाओ वृंदा, और इधर आ जाओ। हरे कृष्ण। देखो शिवा शिवा। कहते हैं घर में एक बच्चा यदि भक्त बन जाए तो पूरा गांव भक्त बन जाता है। इस गांव की बेटी कहाँ गई वृंदा? ये देखो, ये इस गांव की बेटी और ये गांव के जमाई, और इनका गांव भी पास में ही। हाँ, एक गांव की बेटी ने ऐसा भागवत का आयोजन करवाया अपनी माता निर्मला, श्री निर्मला जी के और सारे परिवार का सहयोग रहा, और इनके ही पति आज इन्होंने भी पूरी जैसे दीक्षा होती है उस हिसाब से पूरा दीक्षा को ग्रहण किया। इनका नाम वृंदा देवी, वृंदा दास जी, उनका श्याम सुंदर दास। हम सब इनका स्वागत करते हैं। ये भी बच्चा भी एक गांव की बेटी देखो, ऐसे मैं चाहता हूँ ये सारे बच्चियां और ये बच्चे हमारे सब ऐसे बन जाएं कि पढ़ाई में भी इतने ऊंचे। ये देखो, ये कम पढ़े लिखे हैं, ये कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी चलाते हैं ये। हाँ, ये सब कोई कम पढ़े लिखे हैं। तो भक्ति करने से क्या पढ़ाई कम हो जाती है? ये जो हमारे भक्त लोग खड़े कैमरा लेकर जो बोल रहे थे, ये इंजीनियर हैं। वो बच्चा नीचे बैठा, वो IIT कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट है। ये सारे पढ़े लिखे बच्चे, ये भक्ति कोई अनपढ़ गवारों का काम नहीं है, ये पढ़े लिखों का काम है। तो देखो, घर में बच्चे तभी पढ़े लिखेंगे जब आप बच्चों को भक्ति भी कराओगे। उनका ध्यान फिर इधर उधर नहीं जाएगा, भगवान में रहेगा, और अपनी पढ़ाई लिखाई में करके उन्नति, बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, और भक्ति के साथ अपना भी उद्धार करेंगे, अपने साथ पूरे गांव का, शहर का भी उद्धार करेंगे। इसलिए बड़े प्रसन्नता हो रही है आज। तो इसलिए मैं हृदय से इनका धन्यवाद भी करता हूँ, और आशीर्वाद भी, गुरु जी से आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, इनका सब प्रकार से मंगल हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंजूसी बहुत है तालियों में। इधर आओ, और ये और पता है क्या बात है, बता दूं आज की बात, बता दूं। देखो, और बड़ी बात, आज इनका जन्मदिन भी है। दीक्षा भी आज के दिन ली, इसलिए दूसरा जन्म भी आज ही हो गया। तो इसलिए और एक बात बताता हूँ, आज बहुत सारे बच्चों का स्कूल का रिजल्ट आ गया, सब पास हो गए ना। अब जो पास हुए ना, सब देसी घी का हलवा चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कोई फेल हो गया तो चिंता मत करो, हो तो जलेबी ले आना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी लगी शाम संग फिर दुनिया
की जब से भैया किस किस को शाम की देखी शाम की जब से अब देखी शाम की जब से भाई बाबली है तो तब से भाई बाबली तो तब से बाली प्रेम की डोर मोहन से बाली प्रेम की डोर मोहन हो दाता तोड़ा मैंने जग से दाता तोड़ा मैंने जग से कैसी 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 पागल कैसी पागल दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन काफी दुनिया क्या जाने दुनिया क्या जाने लगी शाम सकती दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने लगी शाम सकती दुनिया क्या जाने लगी शाम सकती दुनिया क्या जाने क्या कह रहे हैं आगे मोहन की सुंदर सुरतिया मोहन की सुंदर सुरतिया बड़े ही मोहित वाले हैं तो क्या कह रहे हैं मोहन की सुंदर सुरतिया मोहन की सुंदर सुरतिया मन में बस गई मोहन मुरतिया मन में बस गई मोहन मुरतिया जब से ओली शाम चुगलिया 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 लोग कहे मैं भाई बावरिया 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 छोड़ी 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 जब से दुनिया का जाने मुझे मिल गया दुनिया का जाने मिल गया मन काफी दुनिया का जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी शाम सकते दुनिया का जाने मुझे मिल गया दुनिया का जाने शाम ने ऐसी बंसी बजाई 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 शाम ने ऐसी गोप गोपिया डोरी आई गोप गोपिया डोरी आई सबने अपनी सुध बिसराई लोग लाल आसान आई लोग लाल आसान आई
लोक लाज को कामना हरि कैसी Hare
यशोदानंदन भज जय निरंजन ओ यशोदानंदन भज जय निरंजन